दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज क्लास 6 की पढ़ाई। हमने अभी फिगर में देखा कि लैटिट्यूड्स के पोजीशन के हिसाब से अर्थ को डिवाइड किया गया डिफरेंट हीट जोन में। पहला है हमारा टॉर्रिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन, तीसरा है फ्रिजिड जोन। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टॉर्रिड जोन, जैसा कि मैंने बताया, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो येलो वाला पार्ट था वो हमारा क्या था, वो हमारा, और सॉरी ऑरेंज पार्ट जो था हमारा, वो हमारा टॉर्रिड जोन था। वो वहाँ पे क्या होता है, वो जो एरिया टॉर्रिड जोन का जो भी एरिया था वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसलिए वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन होता है। हॉटेस्ट जोन कह ले इसको, या फिर वो वाला जो एरिया होता है जहाँ टॉर्रिड जोन होता है, वो क्या होता है, वो जनरली बाकी जगह से बहुत ही गर्म एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे टेम्परेट जोन क्या होता है। दूसरा जो होता है टेम्परेट जोन, इसको मैंने फिगर में दिखाया था, येलो कलर से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा अर्थ सरफेस था उसमें क्या था हमारा, जो ये मान लेते हैं ये इक्वेटर था, यहाँ पे क्या था, ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एंड द आर्टिक सर्कल। ठीक है, ये आर्टिक सर्कल में ये जो एरिया जो है ना हमारा, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया में, ये कहाँ पे था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है। ये चीज आपको याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, तो नॉर्थ नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, तो वो साउथ में है। ठीक है, तो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ साइड में, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। ये वाला, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ये हमारा टॉर्रिड जोन कहलाता है, और ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये टेम्परेट जोन कहलाता है। दिस जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब आते हैं तीसरे जोन पे। तीसरा जोन हमारा है फ्रिजिड जोन। ठीक है, बिटवीन द आर्टिक सर्कल इन द एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में, और एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। ठीक है, ये कहाँ होता है, साउथ पोल में आर्टिक सर्कल, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया फ्रिजिड जोन साउथ का। ये हो गया हमारा फ्रिजिड जोन किसका, नॉर्थ साइड का। ठीक है, ये जो जोन होते हैं बहुत ही कोल्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जोन क्या होते हैं, यह बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी आती है वो इन जगहों पे नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए ये जगह कैसे होते हैं, बहुत ही कोल्ड प्लेस के होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, अभी तक हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे, कितने तरह के लैटिट्यूड्स होते हैं, कौन कौन से उसमें जोन आते हैं, वो सब पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइन होता है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। ठीक है, सपोज करना है, मैं जानती हूँ सीधी नहीं है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये नीचे हमारा साउथ पोल है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड साउथ। तो यह क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस जो होते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, वो इमेजिनरी लाइन होता है नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल की तरफ। ये सारे जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस आते हैं इसको क्या कहते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल तक जाता है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज रेफरेंस लाइन फॉर द लॉन्गिट्यूड। इसका जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है वो एक रेफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स मेजर करने के लिए। ठीक है, मतलब एक कोई सा भी एक पॉइंट मान लेंगे, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, तो इसको हम मान लेंगे ये प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन मान लिया, और ये कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री पे ये होता है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स और मेजर इन डिग्रीज। लॉन्गिट्यूड को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री करते हैं इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जैसे कि ये वाला अगर हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो इसके ईस्ट और इसके वेस्ट से हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं
ये हमारा ये 0 डिग्री है, तो ये मान लेंगे ये 20 है, ये 40 है। तो अगर हम इस लोकेशन पे जाएंगे तो 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ है, हम इसको कहेंगे कि 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की तरफ है। किस तरफ है, ईस्ट है या वेस्ट है, तो प्राइम मेरिडियन के ये ईस्ट साइड में है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब मेरिडियन को एक पॉइंट मान लेते हैं और इसी के इसके लेफ्ट राइट करके हम इसका मेजरमेंट निकालते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद से आता है हमारा ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं लोग ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो the network of latitude and longitude form a grid. The network of latitude और longitude मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ग्रिड को फॉर्म करते हैं। The grid system helps in locating places accurately on the earth surface. अर्थ सरफेस पे कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ग्रिड सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल होता है। ग्रिड सिस्टम कैसे बनता है, ये लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से मिलके क्या बनता है, हमारा ग्रिड सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अगर ये लॉन्गिट्यूड ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये मान लेते अर्थ है, हम सपोज कर रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन हमारा है। ठीक है, ये 20 डिग्री, ये हमारा हो गया 20 डिग्री, इसको मान लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, और फिर इसको ये अगर ये फिर नीचे की तरफ आएगा तो इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मान लेते हैं 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको भी मान लेते हैं, ये भी 20 डिग्री है, ताकि चीजें समझ में हमें अच्छे से आए। ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल 20 डिग्री, और फिर ये लैटिट्यूड जब हम देखेंगे लैटिट्यूड के मामले में तो ये भी 20 40, इसको भी ऐसे 20 30 40 50 60 ऐसे मेजर करेंगे। और ऊपर से नीचे की तरफ भी आएंगे तो क्या होगा कि 20 30 40 50 आएगा। और फिर यही जो एक ग्रिड सिस्टम हो जाता है ना, तो किसी एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिला के क्या होता है, हम कोई भी लोकेशन को एनालाइज करते हैं। किसी भी लोकेशन को अगर हमको पता लगाना हो कि आपका लोकेशन कहाँ है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के रेफरेंस को मिला के हम क्या करते हैं, हम कोई भी लोकेशन को लोकेट करते हैं। ठीक है, अर्थ प्लेस हैज अ यूनिक कोऑर्डिनेशन डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अर्थ प्लेस को ना, sorry, each place has a unique coordinate determined by the intersection of its latitude and longitudes. जो भी ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड एक दूसरे से ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को जो हाँ मिल रहे हैं, ये क्या होता है, कोई नहीं एक पॉइंट होता है जिससे इजीली हम लोकेशन को लोकेट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, ये जो इंटरसेक्शन होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, इंटरसेक्शन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दे हेल्प इन नेविगेटिंग एंड मैपिंग। ये हेल्प करते हैं नेविगेट करने में या फिर मैपिंग में, मतलब कि वही इजिली लोकेट करने में हेल्पफुल करते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं लोकेशन को लोकेट करने के लिए। दे आर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। ये किस चीज़ के लिए भी इसेंशियल होते हैं, अर्थ के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को भी समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पे क्या टेम्परेचर है, क्या क्लाइमेट है, क्या वेदर है वहाँ पे, फिर उससे मिलता जुलता जो दूसरा लैंग्वेज लैटिट्यूड से वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दे असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द टाइम जोन एंड लोकल टाइम्स। ये क्या करते हैं, ये टाइम जोन और लोकल टाइम को डिटरमाइन करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या हेल्प किस पे हेल्प करते हैं, तो ये टाइम जोन और लोकल टाइम को टाइम जोन या फिर लोकल टाइम को ही डिटरमाइन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब आते हैं हमारा ये टाइम जोन क्या होता है, फिर GMT ग्रीनविच मीन टाइम हम पढ़ेंगे, ये दोनों क्या होता है। तो पहले देखते हैं टाइम जोन। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन, वन वर ईच आवर ऑफ द डे। दिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स वेदर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। ये देखिए, जो हमारा अर्थ है, हमारे पूरे दिन में कितना घंटे होते हैं, तो हम कहेंगे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि 24 घंटे मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा दिन बनाता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या है, टाइम
इज कैलकुलेटेड, ये जो 24 घंटे ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे ना कि 24 घंटे हम कैसे कैलकुलेट करके 24 घंटे कह रहे हैं कि हमारे पास एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं, एक एक घंटे का रेफरेंस लेकर हम ले रहे हैं। तो क्या होता है, दिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स वेयर एवरी 15 लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिफरेंस ऑफ 1 आवर। जैसे एक लॉन्गिट्यूड हुआ, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड हुआ, ये तीसरा लॉन्गिट्यूड हुआ, ये चौथा, पांचवा। तो ये जो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का मतलब डिफरेंस आता है, जो कि ये क्या करता है, ये 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, ये डिफरेंस ऑफ 1 आवर को ये रिप्रेजेंट करना होता है। अब आते हैं ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इज द रेफरेंस पॉइंट एंड प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ द जीएमटी आर अहेड इन टाइम व्हाइल प्लेसेस टू द वेस्ट आर बिहाइंड इन द टाइम। जैसे कि जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट होता है, हम एक पॉइंट कोई सा भी मान लेते हैं, ये हमारा सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया मान लेते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो क्या कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट एंड ईस्ट प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ द जीएमटी आर अहेड इन टाइम। जीएमटी के ईस्ट साइड में जो भी होता है वो क्या होता है, वहाँ के टाइम आगे होता है, और वेस्ट साइड में जो होता है वो पीछे होता है। मान लेते हैं हम ये रहा हमारा अर्थ, और हम यहाँ के जीएमटी के हिसाब से देखें तो क्या होगा, इसके ईस्ट साइड में, ईस्ट मतलब ये हो जाएगा, ईस्ट से इधर आएगा, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट ये साइड होगा, दिस इज ईस्ट, ठीक है, दिस इज ईस्ट। और अर्थ ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ठीक है, ये हमारा वेस्ट साइड होगा। तो कहने का मतलब जो अगर हम यहाँ से बात करें तो इंडिया के जो भी इंडिया के बाद जो भी कंट्रीज आते हैं, जो भी प्लेसेस आते हैं, वहां पर टाइमिंग क्या होगा, वो इंडिया से ज्यादा होगा। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया में 12 बज रहा है, तो दूसरे इंडिया के आगे वाले कंट्रीज में क्या आएगा टाइमिंग होगा, वहाँ कहीं 2 बजेगा, कहीं 3 बजेगा, कहीं 4 बजेगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। इंडिया के टाइमिंग से वो आगे की तरफ रहेगा। लेकिन अगर वेस्ट साइड में हम बात करें तो क्या होगा, ये जो टाइम होगा वो इंडिया से कम का होगा। मान लेते हैं अगर हमारे यहाँ सुबह का 10 बज रहा है, तो हमारे वेस्ट साइड में क्या होगा, वहाँ टाइम कम होगा, तो कहीं पे 9 बजेगा, कहीं पे 8 बजेगा, कहीं पे 7 बजेगा, कहीं पे 6 बजेगा, ठीक है। जितनी जितनी दूरी पे वो रहे उस हिसाब से टाइम क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ रही है। जीएमटी के अगर हम रेफरेंस पॉइंट पे बात करें तो ईस्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम पीछे घटता जाएगा, ठीक है दोस्तों। होप आपको समझ में आया ये चीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उसकी पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ऐसे में जो जाता है वो लैटिट्यूड होता है, और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है वो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूड्स होता है। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये लॉन्गिट्यूड लाइन हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो भी कहें, ये जो जा रहा है ये लैटिट्यूड्स होता है। The equator is the longest latitude and the prime meridian is the main longitude। जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, ठीक है। इक्वेटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, और जो प्राइम मेरिडियन होता है वो मेन लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बार बार बोल रही हूँ, डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। The combination of latitudes and longitudes helps in navigation and locating places। ये जो combination latitude और longitude दोनों मिलके जो combination बनाते हैं, इससे क्या होता है, कोई भी लोकेशन को ट्रैक करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा बना और आपको समझ में आया या नहीं, और इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।